बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू उर्दू यूनिक स्टोरी। सच्ची दोस्ती किसी पर बीती एक सच्ची और सबक आमूज़ कहानी। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। दोस्ती एक 5 हरूफ वाला लफ्ज़ है, मगर इस लफ्ज़ के अंदर बेशुमार राज छुपे हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची दोस्ती करने वाले पर ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि सच्ची दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता भी माना जाता है जो बहन भाई, माँ बाप, बेटा बेटी जैसे रिश्तों से भी कई गुना बुलंद होते हैं। अगर दिल में सच्ची दोस्ती का जज्बा हो तो मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में लालच, हसद, बग़ज़, फ़रेब और बुराई के नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती और इसी रिश्ते की बिना पर मंजिल भी आसानी से मिल जाती है। अगर सच्ची दोस्ती हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। मैं जो कहानी बयान करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। मैं और मेरा एक बहुत ही अच्छा और अजीज़ दोस्त ज़मान अली एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर पास पास थे। ज़मान अली के वालिद एक सरकारी ऑफिसर थे जिनका शुमार ईमानदार अफसरों में होता था। ज़मान अली अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहन भाइयों का लाडला और वालिदैन का प्यारा था। मैं और ज़मान अली ने एक ही स्कूल से मैट्रिक इकट्ठे पास किया। कॉलेज में भी हम दोनों ने इकट्ठे दाखिला लिया। हमारे लिबास, हमारे स्कूल व कॉलेज के बैग भी एक ही जैसे हुआ करते थे। हमारा पसंदीदा फूल, यहाँ तक कि खाना पीना भी एक ही जैसा था। स्कूल के ज़माने में हम दोनों एक ही रंग की साइकिलों पर आया जाया करते थे और जब कॉलेज में गए तो एक ही बस में आते जाते थे। स्कूल कॉलेज के लड़के हमारी सच्ची दोस्ती को इश्क की निगाहों से देखा करते थे। स्कूल कॉलेज के वक्फे के दौरान हम अमूमन घर से खाना लाया कर के खाया करते थे। कभी ज़मान अली अपने घर से कोई खाना बनवा कर ले आता और कभी मैं अपने घर से कोई अच्छी सी चीज़ बनवा के ले आया करता। फिर हम दोनों मिलकर कॉलेज के बाग में एक बहुत ही पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाते। वो दरख्त हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कॉलेज के फालतू वक्त में वहाँ अक्सर बैठकर पढ़ा भी करते थे। ज़मान अली खुश दिल शख्सियत का मालिक था। वो अपने घर वालों के अलावा हर एक हंसी मजाक किया करता था। वो मोहल्ले के गरीब हमसायों से बहुत प्यार से मिला करता था। वो अक्सर औकात सफ़ेद पोश हमसायों की मदद खुफिया तरीके से भी किया करता था। वो इनके साथ हमेशा हमदर्दी और मुखलिसाना रवैया अख्तियार रखता था। पढ़ाई के अलावा ज़मान अली को खेलों से भी दिलचस्पी हुआ करती थी। घोड़ा सवारी, तीर अंदाजी, तैराकी, जूडो, कराटे इसके पसंदीदा खेल हुआ करते थे। इन तमाम खेलों में उसे बहुत महारत हासिल थी। यहाँ तक कि जहाँ भी इसका इन तमाम खेलों का मुकाबला होता था वहाँ हमेशा पहला इनाम हासिल करता था। इसके पास कई इनामात इकट्ठे हो चुके थे। ज़मान अली को तैराकी करना बहुत पसंद था। बाज़ औक़ात जब वो तैराकी करता बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच जाता था, यानी वो पानी में बहुत ही गहराई में जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था। मैं अक्सर उसे इस हद तक गहराई में जाने से मना किया करता था, मगर वो हमेशा हंसकर टाल दिया करता था। वो कहता था, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहेगी, तुम इसकी फ़िक्र ना किया करो मेरे यार। एक दिन ज़मान अली अचानक मेरे घर आया। घर वालों से सलाम दुआ के बाद वो मेरे कमरे में आया और एक लिफाफा मुझे दिया और कहा, उसे पढ़ो। मैंने इस लिफाफे में से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो इसमें एक इंटरव्यू कॉल थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। मैंने उसे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक एयरफोर्स के ऑफिसर बन जाओगे। ज़मान अली ने कहा, मुअज़्ज़म, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली और दूसरे दिन हम दोनों एयरफोर्स के दफ्तर पहुंच गए। वहां और भी बहुत से उम्मीदवार आए थे। ज़मान अली का नंबर 15वां था। जब इसकी बारी आई वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया और थोड़ी देर के बाद जब इंटरव्यू देखकर बाहर आया, इसने मुझे अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। कामयाबी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे के बाद ज़मान अली को एयरफोर्स की तरबियत के लिए लेटर आ गया। जाने से पहले वो मिलने आया और कहा, मुअज़्ज़म, मैं एयरफोर्स की तरबियत के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझसे वादा करो कि रोज़ाना ख़त लिखा करोगे। मैंने इससे वादा किया और तसल्ली दी, तुम्हें रोज़ाना ख़त लिखा करूँगा और तुम भी वादा करोगे कि मुझे ख़त का जवाब दिया करोगे। फिर वो मुझे गले मिला और मुझे अपने घर वालों को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और तरबियत के लिए चला गया।
ہماری خط و کتابت کا سلسلہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ ہم دونوں وعدے کے مطابق ایک دوسرے کو خط کے جواب دیتے رہے۔ پھر اچانک ایک دن یہ خبر آئی کہ زمان علی کا طیارہ تربیت کے دوران گر کر تباہ ہو گیا اور زمان علی شہید ہو گیا۔ یہ خبر سن کر اس کے گھر والوں کو اور خود مجھے بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ میرے بچپن کا دوست، میرا سچا دوست مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ یہ صدمہ میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اس کا وجود آج بھی میرے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی زندہ ہے اور اپنی سچی دوستی کے ساتھ میں کبھی کبھی کالج کے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا ہوں جہاں ہم دونوں اکٹھے کھانا کھاتے اور پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سچی دوستی کو یاد کر کے دل کو بہلا لیتا ہوں۔ اے میرے دوست، اللہ پاک تجھے بلند درجات دے، آمین۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔